फिरोजाबाद जिले की जसराना विधानसभा क्षेत्र में 1977 के चुनाव में सबसे कम यानी कि 43% मतदान हुआ था, जबकि 2017 में इसी विधानसभा के मतदाताओं ने आज़ादी से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 67% से ज़्यादा मतदान किया। जिले की जसराना विधानसभा की बात करें तो यहाँ यादव और लोधी राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ से सपा के रामबीर सिंह यादव लगातार 3 बार विधायक चुने गए, लेकिन 2007 के बाद विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले रामबीर सिंह यादव को निर्दलीय प्रत्याशी ने हरा दिया था। 2012 का चुनाव फिर से रामबीर सिंह यादव जीते। 1977 में जब सबसे कम मतदान हुआ था, उस समय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलबीर सिंह चुनाव जीते थे। बलबीर सिंह को 28,471 मत और दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के विशुनदयाल को 17,034 मत मिले थे, जबकि इस विधानसभा में सबसे बड़े अंतर से जीत 2017 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। इसमें 67% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा के रामगोपाल और पप्पू लोधी चुनाव जीते थे। पप्पू लोधी को 1,03,426 मत मिले थे, जबकि सपा के शिव प्रताप यादव को 83,098 मत मिले थे। रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने 20,328 मतों के अंतर से शिव प्रताप यादव को हरा दिया था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि इस बार भाजपा ने मानवेंद्र प्रताप लोधी को टिकट दिया है। बात अगर हार जीत की करें तो इस बार भी ये सीट भाजपा के पाले में जा सकती है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीणों का यही कहना है। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना में, और यहाँ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका चुनावी रुझान क्या है, वर्तमान सरकार में क्या फ़ायदा मिला, क्या उम्मीदें थी, सरकार कितना खरा उतरी। दादा, आपने कितनी बार मतदान किया है? करो। कभी वोट डाले हैं? हाँ। कब डाले थे? जब प्रधानी के वैसे। अच्छा, पहले की सरकार में और अब की सरकार में कोई अंतर दिखा है आपको? अंतर है, अंतर चुनाव बहुत बड़ा है वो। अंतर कैसा दिखा है? अच्छा है वो अंतर। हाँ। काका है, मैं बताओ आप क्या कहें? हाँ, मेरा नाम संतोष कुमार है और हमारी भाजपा सरकार ने हम लोगों को काफ़ी मतलब माना है और समझा है। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं और महीने में 2 बार राशन फ्री दे रही है और बहुत भी सुविधा दी है किसानों के लिए। बिजली, लेकिन एक गाय की समस्या बनी हुई है। वो गाय किसानों की हैं, अन्यथा सरकार की नहीं है। मोदी ने थोड़ी छोड़ी है, क्या योगी जी ने थोड़ी छोड़ी है, ये तो हम लोगों की हैं। अब इसकी परेशानी हम भुगतेंगे, इसमें गवर्नमेंट का क्या है? कुछ नहीं। दादा, आप क्या कहते हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि सुविधा हमें बहुत ज़्यादा भारी अच्छी मिल जाएगी। मोदी ने योगी ने हमको ऐसी काउ सरकार ने वो तंत्र ना कर पा, तो जा सरकार ने मोदी ने योगी ने बहुत कुछ, उसने अपना शरीर तक बेच दिया मोदी ने योगी ने। सपा वाले तो दादा ये कहते हैं कि ना तो मोदी का परिवार है ना योगी का परिवार है, इस वजह से उन्हें किसी के परिवार की कोई चिंता नहीं। ये बात सही है क्या? परिवार तो उनका सारा ही दुनिया है। अबे तो परिवार तो मोदी का पूरा भारत है। बाल बच्चे उनके घर को नहीं देख रहे, पूरे जनता को देख रहे हैं। उनका परिवार यही है। अच्छा, पहले सपा की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, इसमें कानून व्यवस्था के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? हम तो बड़ा अच्छा देख रहे हैं सा। हाँ। राशन मिल रहा हो, खाए को नमक मिल रहा है, वो चना मिल रहेंगे। लेकिन ये तो होली तक ही है। होली तक ही मिलेगा न, होली तक मिले या ना मिले। हाँ। अबे तो धक्का मिल रहा है वैसा। हाँ। हाँ, हम तो बड़े खुश हैं। सरकार बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है ये। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2 गैस सिलेंडर देंगे, 5 बोरी खादी देंगे, 2 DAP की, 5 यूरिया की। आप जानते हो कि अभी तक मुलायम सिंह बैठे, अखिलेश बैठे, तब कछु करना पाओ तो अब क्या कर लेंगे वे? अब तो अपना पेट बढ़ाए रहेंगे कि लोट आवे हमारे बाल बच्चों को ऐसा खाए को। अच्छा, आप इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं जी। पहले की और अब की सरकारों में क्या अंतर देखने? बहुत ज़मीन आसमान के फर्क हैं। इस सरकार में
देखो 370 धारा हटी, प्लस कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। अगर सपा का शासन होता तो आप वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाते। इस सरकार में लू लपुट बिल्कुल बंद है। हर चीज़ का किसानों को सरकार बनने पर और भी क्या कहते हैं आमदनी बढ़ेगी। विधवा पेंशन देख लो आप, विकलांग पेंशन देख लो आप, 60 साल देख लो, आवास देख लो। इस सरकार ने ना तो हिंदू ना तो मुसलमान कोई भी चीज़ पर ये नहीं कहा है कि ये क्या है। जो आपने कहा था कि उनका नहीं तो घर है नहीं परिवार है, बहुत अच्छी बात है। उनका घर परिवार जनता है, उनको नहीं लेके जाना है। वो सैपई परिवार नहीं चला जा रहे हार की बौखला से। अभी आपने देखा हुआ करेल में माननीय SP सिंह बघेल पे दंगा कराया उनने। क्यों कराया कि वो हार रहे हैं। एक एक विधानसभा में जो माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि मैं यहाँ से 1.5 लाख मतों से जीतूंगा, लेकिन SP सिंह बघेल ने वहाँ से अपना पर्चा दाखिल किया। वो अपनी स्वयं की सीट पे नहीं लड़ते हैं, जहाँ पार्टी जो भी निर्णय देती है उसी पे जाते हैं। एक एक विधानसभा में 2-2 पे हेलीकॉप्टर उतर रहा है। ये SP सिंह बघेल की राजनीति है। वो वहाँ से हराएंगे। 2-2 पे नाक रिकड़वा दिए। शिवपाल को देख लीजिए आप, मुलायम सिंह को देख लो, पूरा सैपई परिवार करेल पर उतर चुका है। अच्छा, यहाँ ऐसे जसराना विधानसभा में किसका मुकाबला किस पार्टी से हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी जाएगी, कोई मुकाबला बहुत आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है। हाँ, योगी और मोदी बहुत आगे चल रहे हैं। ये तो गांव तो पूरा जला जा रहा है। वो कितने की वोटिंग होगी दादा यहाँ? 1800 करीब 1800 वोटिंग है। सपा और बसपा भी मैदान में है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी तो है। सिर्फ कोई भी नहीं। पीछे पीछे गए, यही खाली मोदी योगी आ रहा है। वो अच्छा, वो होएगा। यहाँ से आपको प्रत्याशी पता है कौन खड़ा हुआ है? जी, अरे ये मटर के लड़का KP सिंह के लड़का मानविंदर, KP सिंह के लड़का मानविंदर। हाँ, मैं मानविंदर ना तो जानता ना हूँ। योगी मोदी को तो आप जानते हैं? हाँ, बिना तो जानता है साहब। कैसे जानते हो? सब तरह सहायता है, चोरी चपोटी इनरो छिनरो से बंद कर दो वाले। अच्छा, हाँ, जब बात तो हमें बड़ा अच्छा लगा वैसा। केवल आपको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, योगी मोदी याद है? हाँ, बात है। और हमें तो फूल ही भी देंगे। मैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा नाम श्याम सुंदर है। अखिलेश यादव अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं तो ये देश क्या बचाएंगे? उत्तर प्रदेश क्या बचा लेंगे? उन पे अपने भाई की बहू नहीं सदभाई तो ये जनता को क्या साध लेंगे? उनमें तो बस वो ये परिवारवाद है। भैया मेरा वहाँ से सांसद हो जाए, भाभी मेरी वहाँ से विधायक हो जाए और पिताजी मेरे राज्यपाल हो जाए, वो कुछ नहीं। अपना घर में चाहते हैं जो कुछ है मेरे घर में ही रहे। और क्या वो करेंगे? उन पे नहीं तो मैनपुरी की सीट बच रही है, नहीं करेल की बच रही है। वो सीट कहीं की नहीं बचा पाएंगे। 400 का आंकड़ा ले बैठे हैं, 40 ही रहेंगी बस उनकी, ज्यादा नहीं रहेंगी। 403 तो कुल सीटें हैं, फिर 400 का आंकड़ा कैसे लिए बैठे हो? ये तो अखिलेश यादव जी कहते हैं 400 सीट मेरी हैं। वो सही कहते हैं, 0 पीछे वाली हट जाएगी, 40 रह जाएंगी। उससे 40 से वो करेंगे आराम से। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। जो भाजपा सरकार में जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। और गुंडागर्दी बहन बेटी है, पहले बड़ा दिक्कत होती थी आने जाने में, अब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसी बहुत सहमत है हम लोग। अच्छा, इस समय गायों की समस्या बनी हुई है। आप किसान है, खेती करते हैं? किसान हमें लोग किसान लोग गाय छोड़ दो तो उनको ऊपर क्या दोष है? वो लोग के सरकार छोड़ दी, वे लोग क्या करें? गाय छोड़ देते हैं, उनकी क्या दिक्कत? हमें लोग की कम नहीं है, ये तो सब गाय छोड़ देते हैं। अच्छा, जब आप मतदान करने जाएंगे तो उस समय क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में? विकास चल रहा होगा, कानून व्यवस्था चल रही होगी? कानून व्यवस्था विकास सब बढ़िया है। हम कहा कि भाजपा वोट देंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे, अच्छा है। और सरकार मोदी योगी की बनेगी। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, ऐसी सरकार पूरे विश्व में इतनी बढ़िया सरकार कभी आ नहीं सकती है। ऐसी गंगा जी में वो डुबकी लगा लो तो लगा लो, और न ये तो इतनी बढ़िया सरकार तो ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। कांग्रेस ने स्कूटी देने का वायदा किया है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उनने तो 65 साल कर ली, उसके बाद स्कूटी नहीं दे पाए, तो अब क्या स्कूटी दे लेंगी प्रियंका जी? वे तो पूरे अफवाह हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे मोदी जी और योगी जी कहते नहीं, ये काम करते हैं।
अच्छा, 300 यूनिट बिजली देने का वायदा अखिलेश सरकार ने किया है, किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया है, खाद देने का वायदा किया है, सिलेंडर देने का वायदा किया है। क्या ये चुनाव पर फर्क पड़ेगा इसका? इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्धिजीवी लोग हैं हम सारे लोग, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम भिखारी नहीं हैं। हम किसी से कह दो कि हमारा खिलौना ले आना, तो लोग पैसे नहीं दोगे तो खिलौना किस बात का है? वे तो जो कोरे लॉलीपॉप पकड़ाते रहते हैं, वे अपने पिताजी के राज्य में वे मुख्यमंत्री बने, अपनी जनता की मेहनत से तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते वे कभी। क्यों? कि वे अपने परिवार में ही नहीं सुने। उनके चाचा को लालच दे दिया तो चाचा भी उनकी हो रहे हैं, और कल चाचा कल खड़े हो जाएंगे अलग। जब हमारी सरकार आ जाएगी ना, मोदी जो योगी जी की, सो जो अपने आप फिर छिपके जाएंगे, कहूँ CBI न लग जाए मेरे पीछे। इसलिए जो आते हैं ये बहुत व्यक्ति खराब हैं, समझ लो। और हम तो भाई एक बूथ के अध्यक्ष हैं बीजेपी में, और हमारे बूथ प्रदेश अध्यक्ष सारे तो आप जानते ही हो कितना हमारा संगठन मजबूत है। ये लोग तो कोरी बातें करते हैं, कोरी बातों वाला का थोड़ी, हम तो जनता से जुड़े हुए हैं। हमारी तो पत्नी प्रीति राजपूत जी है, जो जिला मंत्री हैं पूर्व, ठीक, वो प्रचार कर रही हैं। और अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाहते हैं, सरकार उत्तम श्रेणी की है जी, कानून व्यवस्था उत्तम श्रेणी की है। दूसरी बात यह है कि राशन से या सुविधा से वोट नहीं है सरकार को, सरकार की व्यवस्था पे वोट है, कानून व्यवस्था पे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो कि हम लोग सुखी नींद सो लेते हैं। सपा सरकार में जातिता है और लूट खसूट, बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते। इसलिए यहाँ सरकार की व्यवस्था पर कुछ नहीं, केवल राशन या कोई सुविधा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान हमेशा कर्मठ होता है, अपनी मेहनत से जीता है, और जो गवर्नमेंट सुविधा देती है उसको लेते हैं। कहीं आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, किसान हूँ, 4 गाय पालने वाला। और ये गाय की जो समस्या आ रही है केवल सपा के लोगों की आ रही है। दूध पिया छोड़ दी, दूध पिया छोड़ दी, क्योंकि और अन्य जातियों को चूँकि यादवों का दबा है, अपनी छोड़ देंगे, जब आश्रय की होगी तो ले जाएंगे। ये समस्या की, और कुछ नहीं। सही टाइम तक गाय को पालने के बाद, दूध खाने के बाद ये रेस्ट करने के लिए, खेती खिलाने के लिए लोगों ने छोड़ देते हैं। और वैसे गाय कहाँ छूटी हैं? मेरे पास 5 गाय हैं प्रेजेंट में, और एक भी छूटी नहीं, क्योंकि हम किसान हैं। गाय है माँ के समान है, दूध पिया है तो उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। अच्छा, इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में ऐसी कोई समस्या है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ हो? कोई ऐसी समस्या थी, गुंडागर्दी की थी, वो समाधान है। हम लोग रोड तक लेट या अबेर कोई कितने टाइम जाए, रोड तक जाने के बाद घर पर सुरक्षित आते हैं लौट के। समस्या यही थी, केवल इनकी लूटपाट, और कोई समस्या नहीं थी। सरकार ने रोक दी, कैसे भी रुकी। सरकार की कानून व्यवस्था सबसे उत्तम है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के बारे में? बता तो रहे हैं। बोलो भाई, बोलो। आपको क्यों अच्छी लगती है? कौन सी सरकार अच्छी लगती है? ये सरकार ये भाजपा की बढ़िया लगती है। इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है, और रात ही रात जाओ आओ, कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन फिर अखिलेश सरकार की में भी तो, सरकार में कोई दिक्कत नहीं होती कानून व्यवस्था में? अरे वो तो वही तो थी, में वो हमारे गांव में लड़की ख़त्म हो गई थी, तो उनके राजू के डंपर से ख़त्म हो गई वो, और जेल वगैरह भेज दिया उन्हीं के, उसी से हादसा हुआ, उसी ने हमारे गाँव के जेल भेज दिए सबरे। ऐसी परेशानियाँ। तो आपने मन बना लिया बीजेपी को वोट देने का? हाँ ठीक है, बीजेपी आई 300+। और ये गायों की समस्या बनी हुई है। अभी जब खेत की बुवाई हो रही थी गेहूं की, उस समय खाद की किल्लत थी। खाद की परेशानी तो ऐसे खाद आई नहीं बात से, सो ऐसे मिल ना पाई सब लोगों को, यही है बात। तो कुल मिलाकर लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, और यहाँ पूरा गांव ही बीजेपी के सपोर्ट में है। अब और कुछ युवा हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सही है सरकार, कैसे सही है? बढ़िया है, पैसे भी आ रहे हैं किसानों के, और राशन भी फ्री मिल रहा है। आपको नौकरी मिल गई? सपा वाले कहते हैं कि नौकरी नहीं है। हमें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? हम खुद अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा, हाँ। देखो, नौकरी तो तब मिलती है जब पढ़ोगे लिखोगे तब। बगैर पढ़े लिखे की कहीं नौकरी नहीं है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, 300+ पर सरकार जाएगी, पूरा 5 की 5 तो फिरोजाबाद सीट लाएगी। मैनपुरी की भी बचाना बहुत मुश्किल होगी सपा वालों को, वो भी बीजेपी के खाते में आएंगी। और अपना यहाँ कोई अपना विचार रखना चाह रहा है क्या, और कोई बोलना चाहे?
तो हमारी चौपाल यही खत्म होती है। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद।